पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और रहेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया पाकिस्तान को, बहुत बर्दाश्त कर लिया आतंकवाद को, बहुत सब्र कर लिया देश के प्रधानमंत्री जी से कि अब मुसलमानों को पाकिस्तान की बॉर्डर पे भेज दिया जाए। लाहौर जाके हम अपने तिरंगा, अपने खून का झंडा लहराएंगे ना। तिरंगा झंडा हमारा है, जो हम उस सरजमीन को नस्त नाबूद कर देंगे जिस सरजमीन में हमारे भाइयों के साथ गद्दारी की गई, हमारे भाइयों को तकलीफ पहुंचाई गई। मैं तो यही कहूँगा, लहू मेरा दे दूं चमन के लिए, लहू मेरा दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी भी जान जाए वतन के लिए, मेरी भी जान जाए वतन के लिए। हम उन शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं, मेरे हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बाप बच्चे के लिए गुरूर होता है, उसके सामने उसको गोली मार दी गई है। बदला क्या हो, कैसे ले रहा है बताइए आप। आपने बॉर्डर सील करके रखिए, आप बॉर्डर खोल दीजिए। तो क्या करेंगे आप? हम बॉर्डर पे जाएंगे। अच्छा, जब हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते। हम पाकिस्तान को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक पाकिस्तान को अपनी जूती की नोक पर रखता है। पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी जिसे अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पहचाना जाता है, एक बार फिर से वही गंगा जमनी तहजीब दिखाई दे रही है राजधानी भोपाल में, जहां ताजुल मसाजिद से नमाज पढ़कर आए सारे भाई वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए भोपाल जाना जाता है, जो मैसेज है गंगा जमनी तहजीब का। तमाम मुस्लिम भाई यहाँ पर पहलगाम में जो घटना हुई है उससे आक्रोशित हैं, नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो नारों के रूप में लगातार सामने आ रही है। आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा, और चारों तरफ अगर मैं दिखाऊंगा, ये चारों तरफ का आपको दृश्य दिखाऊंगा, तो चारों तरफ जो लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, ये अपनी नाराजगी दिखाते हुए यहाँ दर्ज और मैसेज साफ है। जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए भोपाल पहचाना जाता है वही एक बार फिर दिखाई दे रही है। और हम बात भी कर लेते हैं, ये काली पट्टी के जरिए जो मैसेज है वो क्लियर है, हर जो मुस्लिम भाई है वो दे रहा है, पूरे देश और दुनिया में आक्रोशित है। क्या बोलना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहते हैं कि इस पट्टी से हम पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में एका भाईचारा, आपस में मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि मोहब्बत से ही देश चलेगा, नफरतों से देश नहीं चलेगा। जिस तरह से भी इस तरह के जो हमले होते हैं ये एक बहुत ही शर्मनाक होते हैं। हमें कारोबार करने में बहुत दिक्कत आती है, हम लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आती है, हमें हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ता है बार बार। और अब हमें वक्त आ गया है, अब हम आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी से हम ये कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि अब मुसलमानों को पाकिस्तान की बॉर्डर पे भेज दिया जाए और पाकिस्तान की बॉर्डरों को खोल दिया जाए। हम बताएंगे कि पाकिस्तान तेरा क्या है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा नाम अमित सिद्दीकी और आज हम लोग सब ये जुमे की नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि जो पहलगाम में कश्मीर के अंदर जो ये गंदा काम हुआ है, ये एक सिर्फ पहलगाम का अटैक नहीं, एक आतंकी अटैक नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत पर एक अटैक हुआ है, जो कि बहुत हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम इसके खिलाफ काली पट्टी बांधकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए और ऐसे काले काम करने वालों को फौरन फांसी पर लटका दिया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बदला किस तरीके का हो? जैसे भाई ने कहा बॉर्डर खोल दो, किसी ने कहा लाहौर जाकर वो तिरंगा फहराना चाहता है, क्या चाह रहा है जो इस देश का मुस्लिम है? भोपाल से मैसेज आना चाहिए जिसके लिए जाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है जिसका अनुवाद तर्जुमा ये है कि जिसने किसी को, किसी नफ्स को, किसी इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब वक्त आ गया है कि टिट फॉर टेट वाला हिसाब है कि जैसे को तैसा जवाब देना। बहुत बर्दाश्त कर लिया पाकिस्तान को, बहुत बर्दाश्त कर लिया आतंकवाद को, बहुत सब्र कर लिया, बहुत सारी जो है तहम्मुल से और बर्दाश्त से काम ले लिया, बहुत सारा बर्दाश्त से काम ले लिया, मगर अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात बताना है। हर एतबार से उसका हुक्का पानी बंद करना है, हर एतबार से उसका बाइकआउट करना है और हर एतबार से पाकिस्तान को टारगेट करना है, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है। आपने कहा भी था कि वो आपने क्या जो बता रहे? देखिए, अब असल में मसला ये हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह भारत जो है बहुत अच्छे से विकसित हो गया है, तरक्की कर रहा है। इस बात की तकलीफ़ है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। आप देखिए कि पाकिस्तान के पहले से 2 टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुके हैं, बलूचिस्तान खुद अलग होने वाला है। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है इस वक्त, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये घटना को घटित किया गया और प्री प्लान ये किया गया कि आतंकवादी वहाँ पहुँचें और वहाँ हमारे टूरिस्ट भाई
भाई थे, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे, भारतीय भाई थे, वहाँ कश्मीर हमारा है। कभी भी हमेशा से जो वो ख्वाब सजाए बैठा है, इस ख्वाब को वो भूल जाए कि कश्मीर उसका है, कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। और हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर जो बर्बरियत की गई, जो कातिलाना हमला, कायराना हमला किया गया, इसका पुरजोर बदला लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा इसका। और भी हम भाइयों से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी चाह रहे हैं कि बॉर्डर खुला छोड़ दिया जाए? क्या करेंगे लाहौर जाके? लाहौर जाके हम अपने खून का झंडा लहराएंगे ना, तिरंगा झंडा हमारा है जो हम उस सरजमीन को नस्त नाबूद कर देंगे जिस सरजमीन में हमारे भाइयों के साथ गद्दारी की गई, हमारे भाइयों को तकलीफ पहुंचाई गई। मैं तो यही कहूँगा, लहू मेरा दे दूं चमन के लिए, लहू मेरा दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी भी जान जाए वतन के लिए, मेरी भी जान जाए वतन के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यही भावनाएं तकरीबन सब में दिखाई दे रही हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम अब्दुल अहद है। आज भाई, क्या चेहरे से तो दिख रहा है गुस्सा आप में बहुत है, जुमे की नमाज पढ़ के भी आए, क्या मैसेज था पूरे तमाम मुस्लिम भाइयों में हमारे अंदर जब आप जुमे की नमाज पढ़ रहे थे? क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि सबके दिलों में मतलब अफसोस है, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो उन्होंने बेकसूर जान गंवाई है, बेकसूर कि कुछ मतलब भी नहीं था, बेकसूर जान गंवाई है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उन शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं, मेरे हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा और अपना ये आतंकवाद मुर्दाबाद रहेगा। बस भावनाएं आपकी समझ में आ रही हैं। ये हमारा भाई कह रहा था कि सरहद खोल दो तो हम जाएंगे, ये है हमारे मुस्लिम नौजवानों के अंदर भावना है कि सरहद छोड़ दो हम जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, लाहौर पे तिरंगा फहराएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? क्या भोपाल की जामा मस्जिद से, जो कभी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ से क्या मैसेज है पूरे देश दुनिया के गद्दारों के लिए और देश दुनिया के ऐसे मुसलमान भाई जिन्होंने अपनी जान दी है, चाहे वो अब्दुल हमीद हों या फिर कलाम साहब हों, मतलब है ना, तो क्या मुस्लिम भाई यहाँ से भोपाल से एक संदेश देना चाहेगा? देखिए, अभी जो टेरर अटैक हुआ ये इंसानियत के खिलाफ भी है और इस्लाम के खिलाफ भी है। हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं था हम किसी बेगुनाह का कत्ल करें, और टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, बिल्कुल कोई दीन नहीं होता टेररिज्म का। और बांधते रहो, अच्छी बात। और जी हम इस बात के लिए गम भी है और हमारे भाई भी हैं, वैसे बहुत से हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं जो इस हादसे में शहीद हो गए। सबके लिए हम दुआ भी करेंगे और अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि महरूमीन के जन्नत में अच्छा मकाम अता फरमाए और जो शहीद होगा घर वालों को सब्र मिले। और बदले की भावना तो दिल में भी है, हम भी रखते हैं, और लेकिन हमारे गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा नहीं करना है। ये अच्छी बात कही है, लेकिन यहाँ पे अपनी लोग मारे गए। तो आपने तमाम, ये भोपाल की जामा मस्जिद है जहाँ पर जुमे की नमाज में तमाम मुस्लिम भाइयों ने जो पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ भी निकाली कि देश का मुसलमान पूरे देश के साथ है, तमाम उन लोगों के साथ है जो शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ नाराज़गी उनके तमाम लगातार नारों में नज़र आ रही है। वो साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, और उन्हें भी एक मौका मिले तो पाकिस्तान की छाती पर जाकर तिरंगा लगाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। आम जो मुस्लिम भाई है भोपाल का, जिसे भोपाल शहर गंगा जमनी तहरीब के लिए जाना जाता है, अब बहनें जो मेरी हैं वो क्या मैसेज देना चाहती हैं इस दुनिया को और पाकिस्तान को? जो भी हुआ है उस चीज़ पे तो कोई अल्फाज ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं जी। इसलिए खड़े हैं क्योंकि निर्दोषों के साथ ये हुआ है। हमारा क्या कसूर है, हमारे बहन भाइयों का क्या कसूर है कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और अगर हो भी गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो कुछ भी जांच नहीं हो रही है, कोई आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं वो इतने दमदार नहीं है कि हम उससे खुश हों। हम क्या करना चाहिए, बदला क्या हो, कैसे ले रहे हैं बताइए आप? आपने बॉर्डर सील करके रखिए, आप बॉर्डर खोल दीजिए। तो क्या करेंगे आप? हम बॉर्डर पे जाएंगे। अच्छा, जब हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते। हम अपने बहन भाइयों को इंसाफ नहीं दिला सकते। वो एक मासूम बच्चा जिसके सामने उसका बाप बच्चे के लिए गुरूर होता है जी। बाप बच्चे के लिए गुरूर होता है, उसके सामने उसको गोली मार दी गई है, वो तो जिंदा लाश हो गया। तो उस बच्चे के खातिर, वो मेरा भाई जैसा है,
तो मैं बॉर्डर पे जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मेरे साथ सारी बहनें भी जाएंगी और पूरा हिंदुस्तान जाएगा। क्या बात है, लेकिन हमें जाना चाहिए। आप बॉर्डर सील करके क्यों बैठे हैं? हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों लगा दी आपने? आप बॉर्डर को खोल दीजिए, हम खुद इंसाफ ले लेंगे। अगर आप इंसाफ दिला सकते हैं तो दिला दीजिए, और अगर आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो ये सील को, बॉर्डर को खोल दीजिए। यही चाहते हैं कि सरकार को है ना अच्छा तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। और क्या एक्शन हो, क्या सोचता है बदले के लिए? एक बहन ने कहा बॉर्डर खोल दो, एक ने कहा हम लाहौर जाके तिरंगा फहराएंगे, क्या मन में क्या है? हम लोग ये चाह रहे हैं कि है ना एक्शन हो, और पूरी है ना पहले खुफिया उन लोगों की तहकीकात कराई जाए कि किसने कराए, असल में कौन है वो लोग। तो सही तो ये मालूम ही नहीं है कि किसने किया है। क्या पता किसी ने भेद बदल के भी क्या दे दिया हो, अपन नहीं कर सकते मालूम। तस्वीर देख रहे हैं जहाँ का मुसलमान समाज जगह जगह इकट्ठा होकर ये लैंग्वेज देने की कोशिश कर रहा है। भाई आपका नाम? मेरा नाम अनवर पठान है। जिस तरह से देश के अंदर पहलगांव के अंदर हमारे 26 भाइयों को मारा गया है आतंकवादियों द्वारा, मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं, विरोध करता हूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी से यही आग्रह करूंगा कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम बॉर्डर पार जाना चाहते हैं, हम उन आतंकवादियों के सीने में गोली मारने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम अनवर पठान है और सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और रहेगा। मासूमों का खून बहाना बंद करो। आप क्या कहना चाहेंगे? हम पाकिस्तान को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक पाकिस्तान को अपनी जूती की नोक पर रखता है, और हम तो कहते हैं कि बॉर्डर पे भेजिए आप हमको, और हम जाएंगे बॉर्डर पर, और जो पाकिस्तान की जगह लाहौर है अपना हिंदुस्तान का झंडा गाड़ कर हम आएंगे वहां पर। आमीन। लाहौर में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आएंगे। लाहौर ही सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। ये अभी तक कश्मीर छीनते हुए आ रहा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। क्या बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने सुना, ये भोपाल के मुस्लिम भाइयों की आवाज़ है जो कह रही है सिर्फ कश्मीर नहीं पाकिस्तान भी हमारा है। इसी नारे के साथ एहतजाज करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे मुस्लिम बहनें हो या मेरे भाई हो, वो यही लैंग्वेज दे रहे हैं कि बॉर्डर खोलो, हमें पाकिस्तान जाना है और लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराना है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।